ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इस कार्तिक माह में आप सभी को धन की प्राप्ति हो और आपकी सारी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो, यही मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं। देखिए 5 नवंबर को कार्तिक मास रविवार की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। इस तिथि पर रवि पुष्य नक्षत्र का संयोग बन रहा है, तो आज रात्रि में 6 बजे के बाद घर में इस जगह एक दीपक को प्रज्वलित कर देना, कुबेर का खजाना मिलेगा। पूज्य गुरु जी कहते हैं ऐसा दुर्लभ संयोग 400 साल बाद बना है। जी हाँ, रवि पुष्य नक्षत्र 400 साल बाद बना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं इस विशेष तिथि पर इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना, है ना। पूज्य गुरु जी कहते हैं यदि आपकी कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात है, कोई दिल की बात है या आपकी कोई मनोकामनाएं हैं जिसे परिपूर्ण करना चाहते हैं, तो आज की रात्रि में इस दीपक को जला देना सबसे शुभ एवं दुर्लभ का दिन है। आपकी अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाएगी, है ना। अगर आप चाहते हैं हमारे किसी रिश्तेदार का या हमारे किसी घर का या पास पड़ोस का किसी का भला हो, तो आज के दिन उसे भी इस उपाय को बता सकती हैं या फिर उनको इस वीडियो को शेयर करके भी बता सकती हैं। आपका भी भला होगा, दूसरों का भी भला होगा। इससे क्या होगा ना, आपको आशीर्वाद मिलेगा, है ना। पूज्य गुरु जी कहते हैं यदि धन संपदा की प्राप्ति करना चाहते हैं या गरीबी को दूर कर अमीर बनना चाहते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, आर्थिक समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज रात्रि में इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। पूज्य गुरु जी कहते हैं यदि आपके घर में कलेश है जिसके कारण से आपके घर में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, या घर में नकारात्मक ऊर्जा है जिससे घर के सदस्यों में आपस में बनती नहीं है, कभी पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, कभी बहू सास में बनता ही नहीं है, कभी देवरानी जेठानी में मुंह फूला हुआ रहता है ना। घर में किसी की आपस में बन नहीं रही है, तो इससे छुटकारा पाने के लिए भी, अपने घर में सुख शांति के लिए भी आज रात्रि में इस उपाय को कर लेना, इस दीपक को प्रज्वलित कर देना, आपकी सारी समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी, है ना। बस आज रात्रि में 6 बजे के बाद घर में इस जगह दीपक को प्रज्वलित कर देना, साल भर पैसा आता रहेगा। पूज्य गुरु जी के कथा से ही सुन के समझ के बड़े ही विस्तार से बताने की और समझाने की पूरी प्रयास करूंगा। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी की कृपा पाना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं, उनके आशीर्वाद से अपनी मनोकामनाएं को परिपूर्ण करना चाहते हैं, अपनी समस्या को दूर करना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय महाकाल, जय भोले शंकर अवश्य लिख दें। देखिए पुष्य नक्षत्र की अष्टमी हमारी अधूरी मनोकामनाएं को परिपूर्ण करती है, धन की समस्या को भी दूर करती है ना। इस पूरे वीडियो में पूज्य गुरु जी के बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय को बताऊंगा। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास है ना, और तीसरे उपाय को करने से मत चूकना, बहुत ही चमत्कारी उपाय है तीसरा वाला, है ना। पूज्य गुरु जी के बताए गए 3 उपाय में से पहले उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा, है ना। तो पूज्य गुरु जी ने इस उपाय को करने के लिए क्या क्या लेने के लिए बोले हैं, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला चीज जो बोले हैं वो आपको लेना है 2 मिट्टी का दिया। पूज्य गुरु जी कहते हैं इस उपाय को रात्रि में ही करना है 6 बजे के बाद, है ना। बहुत सी मेरी माताएं बहनें, भाई और पिता के समान सब कमेंट में पूछते हैं और रात्रि 6 बजे से कितने बजे तक कोई ऐसा दिया होता है जो नीचे से इसका आंसर है दिखाई नहीं देता है, लेकिन तेल डालने पर चूने लगता है। तो जब भी आपको समय मिले तब आप इस दीपक को प्रज्वलित करना है, समझ गए। जरूर कर लें। और आपको लेना है गोल बाती। जी हाँ, 2 रोई का गोल बाती को ले लेना है। 2 दिया ली है तो 2 गोल बाती को लेना बहुत ही जरूरी है। देखिए गोल बाती से दीपक प्रज्वलित करने से धन की समस्या खत्म हो जाती है। और आपको लेना है घी। जी हाँ, आपको 2 चम्मच शुद्ध घी को ले लेना है। देखिए घी से दीपक आज के दिन प्रज्वलित करने से फल की प्राप्ति बहुत ही जल्दी होती है। और सबसे जरूरी चीज हल्दी को लेना है। जी हाँ, आपको छोटा सा चम्मच में 1 चम्मच हल्दी को ले लेना है। देखिए आज के दिन पीला चीज का बहुत ही महत्व है और हल्दी सारे दुख समस्या को खत्म करती है, धन की समस्या तो बहुत ही जल्दी दूर करती है। तो आपको छोटा सा चम्मच में 1 चम्मच हल्दी को ले लेना है। देखिए जब तक इस हल्दी को दिए में डालेंगे नहीं तब तक ये उपाय पूरा नहीं होगा। जी हाँ, इसलिए उपाय को पूरा जरूर देखना और समझने की कोशिश करना है, समझ गई। चलिए अब इस दिए को अपने घर के द्वार पर जलाना है। जी हाँ, अपने घर के मुख्य चौखट पर जलाना है। देखिए मेरे माताएं बहनें, पिता के समान बहुत से ऐसे लोग हैं जो वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि मेरा खुद का घर नहीं है या मैं किराए के मकान में रहती हूँ, मैं अपना गाँव
छोड़ के शहर के किराए के मकान में रहती हूँ, तो क्या मैं इस दीपक को जला सकती हूँ और जलाने से फल मिलेगा? तो इसका आंसर है हाँ। हाँ, जला सकती हैं और फल भी मिलेगा। जिस घर में आप रह रही हैं वही आपका घर हुआ। देवी देवता हमेशा आपके साथ रहते हैं, हर जगह रहते हैं। अगर आपका रूम है तो अपने रूम के चौखट पर दोनों दिया को जलाना है। तो कैसे जलाना है देखिए, इस दोनों दिया में से एक दिया को चौखट के दाहिने तरफ रखना है और दूसरे वाले दिए को चौखट के बाएं तरफ रखना है, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद इसमें 1 चम्मच घी को डालना है दोनों दिया में और इस दिए को जला देना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलकर। उसके बाद ये जो 1 चम्मच हल्दी को ली है उसमें से आधा चम्मच हल्दी को अपने दाहिने हाथ में ले लेना है। जी हाँ, आपको इस 1 चम्मच हल्दी में से आधा ही चम्मच हल्दी को अपने दाहिने हाथ में लेना है और दाहिने वाले दिए के ऊपर से देखिए, इस वाले दिए के ऊपर से 7 बार घुमाना है। जी हाँ, आपको 7 बार घुमाना है और 7 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र को बोलना है और अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना करके कि धन की समस्या खत्म हो, दुर्भाग्य दूर हो और जीवन से सारी समस्या खत्म हो, ऐसा बोलकर, ऐसा प्रार्थना करके इस जलते हुए दीपक में डाल देना है। उसके बाद इस आधा चम्मच हल्दी को अपने दाहिने हाथ में लेना है और बाएं वाले दिए के ऊपर से 7 बार घुमाना है और 7 बार ओम महालक्ष्मी नमः बोलकर और अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी दिल की कामना करके, उसकी कामना करके इसे जलते हुए दीपक में डाल देना है। हमारे माताएं, बहनें और पिता के समान जो भी लोग इस उपाय को करेंगे उनको धन की कभी समस्या ही नहीं आएगी। समझ गई? अब दूसरे उपाय को करने से आपकी अधूरी मनोकामनाएं पूरी होंगी, जो चाहो वो मिलेगा। तो इस उपाय को कैसे करना है, आपको लेना है हरी मूंग। जी हाँ, 4 हरी मूंग को ले लेना है। देखिए, हरी मूंग से उपाय को करने से घर में सुख शांति आती है और धन की प्राप्ति के लिए भी हरी मूंग की बहुत ही आवश्यकता होती है। और आपको लेना है मिट्टी का दिया। जी हाँ, 2 मिट्टी का दिया ले लेना है। देखिए, मिट्टी का दिया जब भी लें तो एक बात का विशेष ध्यान दें, ये मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि वो दिया कहीं से भी ना टूटा हो और ना ही छेद हो। बहुत से ऐसी दिया होती हैं जो छेद होती हैं, जिसमें तेल डालने पर चूने लगता है, तो वैसा दिया आपको नहीं लेना है। समझ गए? खंडित चीजों से उपाय को नहीं करना चाहिए। और आपको लेना है 2 गोल बाती। देखिए, गोल बाती से दीपक प्रज्वलित करने से धन की प्राप्ति होती है, धन की समस्या दूर होती है। और आपको लेना है शुद्ध घी। जी हाँ, 2 चम्मच घी को ले लेना है। देखिए, 2 दीपक को जलाना है तो 2 चम्मच घी भी लगेगा। इतना सामग्री इकट्ठा कर लेना है। ये सभी सामग्री सभी के घरों में आसानी से मिल जाएगा। अब इस दिया को कहाँ जलाना है, अब इस दिया को कहाँ प्रज्वलित करना है? चले जाना है भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर पर। जी हाँ, सूर्यास्त के बाद जाना है और शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की ओर अपना मुख कर लेना है। अब आपको क्या करना है, ये जो शिवलिंग पर गणेश जी का ये स्थान है तो उन्हीं के सामने देखिए यहाँ रख देना है। इस दोनों दिया को कुछ इस प्रकार से रख देना है, कुछ इस प्रकार से। चलिए, अब ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, आज के दिन शिव जी के मंदिर पर 2 दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। इससे क्या होगा, सभी देवता का आशीर्वाद मिलेगा। उसके बाद इस दोनों दिया में घी को डालना है। 1 चम्मच घी एक दिया में डालना है और 1 चम्मच घी दूसरे वाले दिए में डालना है। उसके बाद इस दिए में गोल बाती को डालना है। इस दोनों दिए में 1-1 गोल बाती को डालना है। देखिए, भगवान शिव जी के मंदिर में जब भी दिया को जलाएं तो गोल बाती का ही दीपक जलाएं। देवताओं को गोल बाती से ही दीपक को प्रज्वलित किया जाता है, धन संपदा की प्राप्ति के लिए, दुर्भाग्य दूर के लिए। अब इस दिए को जला देना है ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र को बोलकर। ठीक, अब ये जो हरी मूंग को ली हैं, जब तक ये हरी मूंग इस दिए में नहीं पड़ेगा तब तक ये उपाय पूरा नहीं होगा। क्या बोलकर जलाना है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले इस चारों हरी मूंग में से 2 हरी मूंग को अपने हाथ में लेना है। उसके बाद इस 2 दिए में से 1 दिए को जो आपके दाहिने हाथ की तरफ है उस दीपक के ऊपर से घुमाना है। जिस हाथ में आप हरी मूंग को ली हैं उसी हाथ को 7 बार घुमाना है और 7 बार ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र को बोलना है। उसके बाद अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना करके मेरी धन की समस्या को खत्म करे, दुर्भाग्य को दूर करें, ऐसा बोलकर इस जलते हुए दीपक में इस हरी मूंग को डाल देना है। उसके बाद इस 2 हरी मूंग को अपने दाहिने हाथ में लेना है और बाएं वाले दिए के ऊपर से घुमाना है 7 बार और 7 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को बोलना है। उसके बाद अपना नाम और गोत्र बोलना है और अपनी कामना करके धन की प्राप्ति हो, सारी समस्या दूर हो, सुख शांति घर में प्रवेश करें, ऐसा बोलकर इस जलते हुए दीपक में इस हरी मूंग को डाल देना है।
आपकी सारी समस्या खत्म होगी, धन की प्राप्ति होगी। अब तीसरे उपाय को करने से दुर्भाग्य दूर होगा, किस्मत आपका साथ देने लगेगी। तो इस उपाय को कैसे करना है, आपको लेना है 2 आटे का दिया। देखिए आटे का दिया सबसे पवित्र है और सर्वश्रेष्ठ भी है। देखिए आटे का दीपक जलाने से फल की प्राप्ति बहुत ही जल्दी होती है। और आपको घी लेना है। कितना घी लेना है, तो 2 चम्मच घी को लेना है। देखिए घी से दीपक सावन के माह में जलाने से बहुत ही शुभ एवं दुर्लभ होता है। और आपको 2 गोल बाती को लेना है। देखिए गोल बाती से दीपक जलाने से लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं और अपनी कृपा आपके ऊपर बरसाती हैं। और आपको लेना है 3 अक्षत। क्या लेना है, 3 चावल को लेना है, यानी कि 6 चावल को ले लेना है। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो लोग विशेष ध्यान दें कि जो चावल ले रही हैं वो चावल कहीं से भी टूटा व खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि खंडित चीज़ों से उपाय को करने से दोष लगता है और फल की प्राप्ति भी नहीं होती है। उपाय को करते करते थक जाएंगे लेकिन कुछ भी फायदा नहीं होगा, इसलिए चावल लेते समय ध्यान देना है और खंडित चावल को नहीं लेना है। समझ गई। अब आपको इस उपाय को कहाँ करना है, इस दीपक को कहाँ जलाना है, तो इस दीपक को जलाना है भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर पर। तो कैसे जलाना है, देखिए इस 2 दिया में से एक दिया को शिव जी के शिवलिंग के पास में जलाना है। तो कैसे जलाना है, देखिए इस एक दिया को शिवलिंग के पास में देखिए यहाँ पर रखना है, शिवलिंग के सामने। शिवलिंग के समक्ष दीपक को प्रज्वलित करने से शिव जी बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और सभी देवी देवता भी खुश हो जाते हैं। उसके बाद इस दिया में घी को डालना है और आपको इस 2 गोल बाती में से 1 गोल बाती को डालना है। उसके बाद इस दिए को जला देना है। जलाने के बाद इस 6 चावल में से 3 चावल को अपने दाहिने हाथ में लेना है और उसके बाद इस जलते हुए दीपक के ऊपर से 11 बार घुमाना है। कितनी बार घुमाना है, तो 11 बार घुमाना है और 11 बार ओम नमः शिवाय हर हर महादेव मंत्र को बोलना है। यानी कि 11 बार दिए के ऊपर से घुमाते वक्त ही 11 बार ओम नमः शिवाय हर हर महादेव मंत्र को बोलना है। उसके बाद इस जलते हुए दीपक में डाल देना है। उसके बाद भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर लेना है कि हे महादेव, दुर्भाग्य को दूर करें, मेरी किस्मत का ताला खुल जाए, ऐसा आशीर्वाद देने की कृपा करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ऐसा आपको भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर लेना है। अब दूसरे वाले दिए को मंदिर के चौखट पर जलाना है। तो कैसे जलाना है, देखिए इस दिया को मंदिर के चौखट की दाहिने तरफ रखना है। उसके बाद इसमें घी को डालना है, गोल बाती को डालना है। उसके बाद इस दिया को जला देना है। जलाने के बाद आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद इस 3 चावल को दाहिने हाथ में लेना है कुछ इस प्रकार से और दिए के ऊपर से 11 बार घुमाना है और 11 बार ओम संकट हराय नमः और ओम नमः शिवाय मंत्र को बोलकर इस जलते हुए दीपक में डाल देना है। देखिए भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर पर घी से दीपक जलाने से धन धान्य से घर को भरते हैं, धन की कभी कमी नहीं होती है, दुर्भाग्य दूर होता है, किस्मत आपका चमकने लगता है।